वक्त पूरे मुल्क में मुसलमान अपनी गाढ़ी कमाई से जो तालीम की दरसगाहें चला रहा है वो 3,40,000 है। सरकार की तरफ से जो तालीम की दरसगाहें नीचे से लेकर ऊपर तक वो सिर्फ 1,64,000 है। लेकिन ये 3,40,000 में, ये 3,40,000 में पढ़ने वाले मुसलमान के बच्चे बच्चियां कितने हैं? सिर्फ 3.5%। बाकी कहाँ जाते हैं? 94% कहाँ जाते हैं? आपने कभी फिक्र किया? कत्ल सिर्फ इसका नाम नहीं है कि छुरी से गर्दन काट काट। कत्ल सिर्फ इसका नाम नहीं है कि छुरी से गर्दन काट काट। कत्ल इसका भी नाम है कि ये बच्चा आइंदा चल कर के कौम का बेहतरीन मुकर्रिर हो सकता था, कौम का बेहतरीन दाई हो सकता था, कौम का बेहतरीन मुस्लिह हो सकता था, कौम का बेहतरीन रहबर हो सकता था। आपने उसको जरी में भेज दिया, उसको बैग में भेज दिया, उसको होटल में प्लेट साफ करने के लिए भेज दिया। ये भी कत्ल है। आपने उसको कत्ल कर दिया। जो दीन नहीं जानता है, इस्लाम नहीं जानता है, दीन और इस्लाम न जानने की ही वजह है कि ऐसी जीन्स पहनता है जहाँ जगह जगह डोरा हटा हुआ होता है। इतनी चुस्त बेल्ट लगाता है कि वो अगर रुकू और सजदे में जाता है तो उसके पाखाने तक जाने वाली जो नाली होती है वो आधा नजर आ जाता है। मुसलमान जरा अल्लाह से हया भी करो। सिर्फ तालीमी बेदारी जलसा कराने से या मौलाना लोग को बुला करके और शायर को बुला करके आप पैसा लुढ़ा करके आप क्या करके जमानत नहीं मिल सकती है। कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ समझ रहे मेरी बात? इस तरह से तालीमी बेदारी जागरूकता आएगी। और आपको जो सारी मखलूक पर अल्लाह ने फजीलत दी है, बड़ाई दी है, उसकी वजह सिर्फ एक है इल्म। इसलिए एक शायर ने शेर कहा, रुतबा आदम को मिला है इल्म से, रुतबा आदम को मिला है इल्म से, वरना खाकी तो खाकी इज्जत, वरना हम लोग तो खाकी है ना भाई। अरे मिट्टी से न बनाए गए हैं। खाक मिट्टी को कहते थे, मिट्टी की कोई कीमत है? आप पाँव रख कर रौट करके चलते खोद देते हैं, वो बेचारी बोलती नहीं, खामोश है। ट्रैक्टर चलाते, गढ़ा कर देते, उसके सीने को धंसा देते, बोलती है क्या है? उसकी कोई इज्जत नहीं। अगर आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, आज दुनिया सिस्टम में आ चुकी है, तरक्की कर चुकी है, जमाना बिल्कुल इस तरह का ऐसे करवट ले चुका है तो कुछ अपने अंदर भी तो चेंजिंग लाइए कि सिर्फ सजदे का निशान लगा लीजिए, हाथ में तस्बीह ले लीजिए, लंबा कुर्ता पहन लीजिए, पाजामा टखने से ऊपर कर लीजिए, सजदे पे सजदे किए जाएं, सजदे पे सजदे किए जाएं। और मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरी बीवी के दिन की खबर है। ये कहाँ भटक रहे, ये कहाँ जा रहे? आपने कभी उनके दिन की फिक्र किया, उनके तरक्की की फिक्र किया? आपने उसके इल्म की फिक्र किया कि मेरा बच्चा मोटा छोटा खा करके लेकिन वो हाफिज भी बनेगा, आलिम भी बनेगा और असली तालीम, दुनियावी तालीम में भी टॉपर हो। दुनिया हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान तंजीमें ऐसा ऐसा कॉलेज और स्कूल चला रहे हैं कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। क्या मुसलमान 10 कट्ठा जमीन देकर के स्कूल नहीं चला सकता, कायम नहीं कर सकता? सरकार के स्कूल के भरोसे रहिएगा, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर आता है पेंसिल और कागज लेकर के जोड़ता रहता है, टीए कितना मिलेगा, डीए कितना मिलेगा, मिड डे मील में अंडा खिलाएंगे नहीं, आलू खिलाएंगे, लेकिन अंडा मिलेगा। समझ रहे हैं? अगर स्कूलों में तालीम सही होती तो कोई बच्चा ट्यूशन नहीं करता, पढ़ाई नहीं। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ। मदरसा बोर्ड की सनद पर बहाली है। पहले जमाने में इतनी कड़ाई नहीं थी, 95, 80, 85 नंबर टॉप नंबर आया हुआ बहाल हो गया। मैं खुद अपने बच्चे का नाम लिखाने गया, 2 बच्चियां जो मेरी शागिर्दा है स्कूल में टीचर बनी,
मैंने अपने एक बच्चे का नाम लिखाया उसको कि अब्दुल्ला हसन लिखो। जब कभी मैं उधर रुख करता हूँ सारे टीचर क्या करते हैं, पतलून ढीली होने लगती, काई साहब चला जरूर सुधर कर बैठो। एक हेडनी को तो हमने कहा शर्म नहीं आती, सरकार की तनख्वाह लेती है, यहाँ करके स्वेटर बुन रही है तू। सीधे बोलते हैं वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, जो मेरी तकदीर में लिखा है वो हो। अरे गाने में पढ़ दिया तो गाना, लेकिन असल तो वो नजर है ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा था अपनी मंजिल पे काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। अब उसको फिल्म के पर्दे पर गा दिया मोहम्मद रफी ने, कहा ये गाना है, ये गीत है, समझ रहे। शूटर बुनती है आकर, एक दूसरे से गप्पे करते हैं। दो औरत एक जगह बैठी और 2 घंटा खामोश रही, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। याद रखिए 6 की 6 में से किसी ने हसन अब्दुल्ला हसन नहीं लिख सकती। मैंने कहा तुम लोगों को आपका सर्टिफिकेट फाड़ देना चाहिए, सरकार से जो तुमको वेतन मिलता है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल हरामखोरी को हरामखोरी समझते नहीं। अरे दीन का इल्म रहता, हलाल हराम का रहता तब न समझते। आंगनबाड़ी सेंटर आपके बना हुआ है, 30,000 की रकम आती है, तनख्वाह आती है, चना की दाल आती है, तौलिया आती है, अंडा खिलाना ही खिलाना। कौन आंगनबाड़ी क्या करते बांटता है कौन के बच्चों को। रजिस्टर में 25 नाम लिए हुआ है, उसके ऊपर वाले को 500, उसके ऊपर वाले को 1000, उसके ऊपर वाले को 1500 देता है। यहाँ से ऊपर तक काम चल रहा है, आंगनबाड़ी जेब। हम हलाल खाने वाले का शानदार मकान बना रहे हैं। अरे तुम सोच रहे हो काजी कि ये 5 रुपए का जो तुम पान खा रहे हो, तुमको 10 मरतबा सोचना चाहिए कि ये मेरे 5 रुपए जो है पान के, ये मेरे 5 रुपए हलाल है कि हराम है। समझ रहे कि नहीं समझ? अल्लाह के ये भी सवाल होगा। मीना ही नहीं कसब हो, कहां से कमाए? अरे हलाल कमाए कि हराम कमाए? बुरा मत मानिएगा। मदरसा बोर्ड की सूरत हाल है कि मैं आपको दिखा दूंगा मुजफ्फरपुर से, और क्या कहते हैं कि वो आगे जो आता है लालगंज, इस बीच में एक न एक बोर्ड का टीचर जो है वो खड़ा होकर पेशाब करता हुआ जरूर। मदरसा बोर्ड में बहाल हुए, मैट्रिक की सर्टिफिकेट पर, IAS की सर्टिफिकेट पर बहाल हुए, टोपी भी नहीं है उसके पास, दाढ़ी भी नहीं है उसके पास, मदरसा में रहता है, नमाज भी नहीं पढ़ता है। मैं 10 आदमी बता दूंगा पकड़ के, वो जुमा भी नहीं, एक महीना नहीं जाता है। हाजिर की दरखास्त ये रहता है, कोई चेकिंग करने वाला है का सर हाजिर को छुट्टी की दरखास्त, और जब नहीं आए तो एक दिन जाके बना देगा नूरुल हुदा, नूरुल हुदा, नूरुल हुदा, नूरुल हुदा। वो 1 महीने की तनख्वाह हलाल होगी। हलाल हराम सिखाइए, और उसके बाद दुनिया की जो तालीम दिलाना है आप दिलाए, शरीयत मना नहीं करती है। तो तालीमी बेदारी का मतलब है कि ये कौम सो गई है, इस कौम को जागना चाहिए, जरा आगे आना चाहिए। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, मुट्ठी में जा चुकी है, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है। वो पहला जमाना नहीं है, हमारे बाप दादा मर गए, कभी न देखा होगा पक्की सड़क, कभी न देखा होगा ट्यूबलाइट, कभी न देखा होगा पंखा। अब तो हर घर में हर फर्द के एतबार से मोबाइल रहता है, टच मोबाइल रहता है। बउआ और बेटा और बेटी कमरा में तन्हाई में जाड़ा के जमाने में सिमट करके और देखा है 5-5 मिनट फ्रांस की, जापान की, जर्मनी की नंगी फिल्में देखता है। मुताला करो, कंप्यूटर सीखो बउआ, हजरत फजर खत्म कीजिए। इसलिए कुछ सीखिए आप। तालीमी बेदारी का मतलब यह है आप जागिए। जागने का यही तरीका है, हर मोहल्ला में कमेटी बनाइए, मोहल्ले का सर्वे कीजिए, बच्ची को मदरसा में भेजिए, मदरसे का वक्त बनाइए 6 से 9, उसके बाद छुट्टी कर दीजिए। वो शाम को ट्यूशन जाती है, छुट्टी कीजिए, मगरिब से इशा तक पढ़ाइए। वही पुराना सिलसिला चलेगा, 11 से 7 से 11, 2 से 4, 7 से 11, 2 से 4। ये खुदा की तरफ से नाज़िल किया हुआ कानून है। दुनिया कहां से कहां चली गई, और आप वही कदामत पसंदी के पीछे पड़े हुए। जागिए जागिए। सिर्फ 3.5% पढ़ते हैं,
अब बाकी सारे 94, 95, 96 कहाँ चले जाते हैं उसकी भी खबर कीजिए। सिर्फ अपना क्या कहते हैं, जुब्बा दस्तार सजा लीजिएगा, निजात नहीं होगी। सर पे सजदे का निशान, हाथ में तस्बीह, इस दौर में भी ऐसे गुनाहगार मिलेंगे। बेदार हो, बेदार, वरना दुनिया की कौमें आपको लुकमा बनाने के लिए मंसूबे बना चुकी है। म्यांमार के अंदर तजर्बा था, दूसरा तजर्बा हिंदुस्तान में होने वाला है। आपको कुछ पता ही नहीं आपके साथ क्या होने वाला। तो पहले जो मैंने 2 शेर पढ़ा था उसका मतलब यही है कि बुझी है शम्ए मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई। रूस के अंदर कभी लेनिन ने ऐलान किया था, नो गॉड इन वर्ल्ड, दुनिया में कोई भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो मेरे मुल्क से बाहर। मतलब समझा आप? कोई मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता, सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए, ईदगाह तोड़ दिया जाए, घरों से कुरान और दीन की किताबें जला दी गई, उलमा बड़े बड़े फकीर थे, दाढ़ी मुंडाना पड़ा, और वो खेतों में काम करने जाते थे और समझते थे हुकूमत के ये खेत में काम करने जा रहे हैं, और वो खेत में काम करने जाते थे और वहीं बच्चों को पढ़ाते थे। 16 जिले के अंदर मबसूत सरख्सी है, अल्लामा सरख्सी ने कुएं में बैठ कर, लेकिन उसी मुल्क के अंदर एक मसीहा पैदा हो गया, मिखाइल गोर्बाचोव। उसने कहा कि हर इंसान माँ के पेट से आजाद पैदा होता है, इसलिए हमारे मुल्क के अंदर हर धर्म वाले को अपनी आजादी हासिल है। तो ईमान का दिया जो है वो दिल में जमा हुआ था, आप नहीं कर सकते थे, वरना सरकार क्या कहते फांसी के तख्ते पे लटका देते। लेकिन वो दिया जला हुआ था, बुझा नहीं था। फिर मुसलमान बेदार होकर के आए और अपना अलग अलग स्टेट लिया नहीं, 14-15 लिया नहीं, चेचनिया को भी अब कब्जा करना बाकी नहीं। मुसलमान क्या कहते हैं, अपनी जान दे करके अपना ईमान बचाया, अपना कुरान बचाया। इस तरह से तालीम बेदारी आती है। सुबह 6 बजे आएंगे, होटल में खैनी लगा के खा रहे हैं, 9 बजे तक खा रहे हैं, बच्चा गया भाड़। आज की पूरी फिजा जहरीली हो चुकी है, आपके दरवाजे से बच्चा उतरेगा, कौन इसको उचक लेगा कुछ पता नहीं है। इसलिए होश में आओ मुसलमानों, बुझी है शम्ए मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, कि तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम। आपके ईमान को छीनने के लिए सैकड़ों तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं और आपको बुझाने के लिए। और अल्लाह का ये फैसला हो चुका है आज से क्या कहते हैं कि 38 बरस पहले अल्लाह की अदालत में फैसला हो चुका है कि मौजूदा मुसलमान जो है इनको मैं मिटा दूंगा। इन्हीं की नस्ल से ये जो हम लोगों के लिए आज दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है, हमारे जागने के लिए, हमारे लिए रहमत है। आप जरा बेदार हो गए। आप क्यों कहते हैं नरेंद्र मोदी गलत है, अमित शाह गलत है? नहीं, वो हमारे लिए मसीहा बन करके आया है, आपको जगाने के लिए आया है कि दीन पर आओ, दीन पर आओ। अरे तातारियों ने 3 दिन में 18 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया, लेकिन उसी की नस्ल से ऐसी औलाद पैदा हुई जिन्होंने काबे की हिफाजत की कि नहीं की। शायर इस्लाम सिर्फ अल्लामा इकबाल थे, जिन्होंने फलसफा इस्लाम के शेर कहे और उम्मत को बेदार किया। और उन्होंने कहा, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उठ, क्या कहा? उठ कि बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज। ये कब आगाज होगा आपके दौर? ऐसे जलसा सजा लेने से, अशोरा कलाम को बुला लेने से और मौलाना लोग को बुला लेने से, और फिर जब मौलाना लोग आए तो चाय खाने पर, अंडा खाने पर, और क्या कहते हैं पान दुकान पर, फला जगह इधर से उधर चहलकदमी कर रहे हैं। मुसलमान के बच्चे सच में कभी पुलिया के पास, कभी रोड के पास, कभी इधर कभी उधर, मोबाइल कान करेगा जा रहा है, मौलाना लोग को देखता है स्पीकर जरा तेज कर। ऐसी कौम बेहया हो चुकी है। अल्लाह ने इस कौम को खत्म कर देने का 38 साल पहले फैसला हो चुका अल्लाह की अदालत में, और उसका आगाज हुआ बोस्निया हर्ज़ेगोविना से, जहां एक दिन में 40,000 मुसलमान औरतों के साथ ज़िना किया गया ताकि तुम्हारी जो औलाद पैदा होगी वो सही मुसलमान न रहे, गड़बड़ मुसलमान। वो तारीख इस मुल्क में बहुत जल्द दोहराई जाएगी, और खतरा यह है कि आप अपने ईमान से मुर्तद हो जाएंगे।
इसलिए पूरी दुनिया में अल्लाह के वली लोग सिर्फ दो दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुसलमान को मुर्तद होने से बचा दे और उलमा को सुधार। उलमा सुधरेंगे तो आप सुधरेंगे, उलमा नहीं सुधरेंगे आप नहीं सुधर सकते हैं। सिर्फ स्टेज पर लफ्ज़ी करने से काम नहीं होता, जमीन पर बताओ, जमीन पर निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं। आपको मिटाने के लिए सैकड़ों तरतीबें स्कीमें बन चुकी हैं और उसका निफाज हो चुका है और आप खावे गफलत में पड़े जागते ही नहीं। वही क्या करते झगड़े में लगे। ये पंचायत राज जब से आया बिहार के अंदर, इसने घर घर तोड़ दिया, घर घर में झगड़ा लगा दिया। यहाँ तक कि अगर बीवी ने अपने भाई को वोट दे दिया और शौहर दूसरी तरफ से खड़ा है और उसने कहा हम अपना वोट भैया को दे देंगे, आया हुआ अगर तोड़ दिया तो भैया को दे देंगे, सैकड़ों फतवे हमने लिखे। बीवी ने वोट दे दिया शौहर के हक में, भाई को दे दिया तो शौहर ने तय करके उसको 3 तलाक दे दिया, जो बिल्कुल बूढ़ा हो रहा है, 62 साल की उम्र हो चुकी है, उसके बच्चों की शादी हो चुकी है, उसकी बीवियों के बच्चे हो चुके हैं और तुम बेहया सिर्फ वोट न देने की वजह से अपनी बीवी या शेख के हयात को तलाक दिया, जिसने तुम्हारे दुख में और तुम्हारे सुख में साथ दिया। ये कौम तो सोच चुकी है। जमाने के हालात बदल चुके हैं, जरा अपने बेदारी दिलाइए, तब्दीली दिलाइए। खाली तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस या इजलास करने से कोई फायदा नहीं होगा। 15 मिनट में जुमा के दिन जो तकरीर होती है सब बावजूद होते हैं, अल्लाह की याद सामने होती है, आखिरत सामने होती है, दुनिया का हंगामा नहीं होता है, 4 रकात पढ़ के बैठे हुए होते हैं। वो 15 मिनट का बयान जशा चिला अगर मौलाना करे हजारों जग से बात समझ रहे हैं, मगर तुग़यानी नहीं जाती। हम लोग की तुग़यानी खत्म हो चुकी है, ईमान मुर्दा हो चुका है, बुराई होते हुए देखते हैं, मना करने की सलाहियत नहीं है आपके अंदर। हम लोग के जमाने में हम लोग अगर गोली खेलते होते थे, कोई बड़ा आदमी गुजरा चुप भाग जाते थे। आज तो बाप के सामने बेटा माशाल्लाह मोबाइल जरा भी गैर नहीं जाती, बिल्कुल बेगैर है ये कौम। और जब कौम बेगैर है तो अल्लाह कहता है दरवाजे पे जाकर दस्तक दे दो, तुम्हारी हलाकत का वक्त करीब आ चुका है। तो तालीमी बेदारी जलसा करे से और 50,000 खर्चा करे से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा हासिल करना है तो इसी अंदाज से हासिल करना होगा। हमने अपने जहन के एतबार से सिर्फ एक फार्मूला बताया है, तालीमी जागरूकता के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। अल्लाह ताला शायद हम से किसी एक को थोड़ा सा उभार पैदा कर दे और कुछ काम कर जाए, सबसे तो उम्मीद नहीं है। अगर ये पूरा मजमा तय कर ले तो एक गांव का 50 गांव सुधर सकता। बस अल्लाह ताला मेरी इन बातों को कबूल फरमाए, आप लोग को अमल की तौफीक दे। आप लोग का सीना जो है ना इतना उजला है जैसे ताई उजला होता है। अल्लाह में इकबाल जब भी उनका शेर पढ़िए 200 साल के बाद भी पढ़िएगा, लगेगा कि अभी ताजा कलाम है उनका। वो क्या कहते हैं, मुझे तलाश है ऐसे जवानों की जो डालते हो सूरज के कमन। इसलिए फिजाए बहरों पर बदली हुई है, हवाए खुश्क तर बदली हुई है। खुदारा अब खुदा से खैर मांगो खैर, मशीयत की नजर बदली हुई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुझे तो बार बार पर्ची दी जा रही है, वह मुख्तसर कीजिए मुख्तसर कीजिए। बुलाया क्या है, सिर्फ शायरों को कौन घंटा 1 घंटा देने के लिए बुलाया। मैं पहले कह दिया मेरी तकलीफ नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं वापस जा सकता हूँ। लेकिन जहाँ तौहीन हो वहाँ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उलमा उनके बयान को आपने हल्के में ले लिया, जाकर किसी हमारा शरिया से, जाकर किसी खालिद सफुल्लाह से फतवा मंगाइए दारुल देवबंद से, आपका ईमान खतरे में पड़ेगा। ऐसे समझते ईमान पत्थर है, हथौड़ा मारकर ये तब भी नहीं टिकेगा। अरे तो फूलों की झटके में निकल जाएगा। अपने ईमान की खबर लीजिए। कुरान हदीस पढ़ा जाए तो जरा अदब से सुनिए। कुरान बताता है आपको मजलिस का अदब। इधर कुरान फस्तमऊ लहू, जब दीन की बात की जाए खूब गौर से कान लगाकर सुनो। वान से खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद अल्लाह का तुम पर रहम हो जाए।
आप क्या कहते हैं, बेइज्जती करते, तौहीन करते, शायद हवाए तो फैसले करते, वाह 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 वाह, दादो तहसीन देने के लिए या दादो तहसीन जानने वाले के लिए तो इस्लाम ने सख्त मजम्मत बयान की। उसके मुंह पर अगर उसकी तारीफ की जाए, इस्लाम ने कहा ये बिल्कुल हराम। मुंह पर अगर मेरी तारीफ करें और मैं उससे क्या कहते अपने ज़ाम के अंदर, अपने गुमान के अंदर समझने लगूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूं, मैं कसम खाकर कह सकता हूं इसमें जितने लोग मौजूद हैं, अक्सर उलमा मौजूद है, शुअरा मौजूद है, वो मुझे बता दें कि क्या उन्होंने मगरिब पढ़ी, क्या उन्होंने इशा पढ़ी, वो बावजूद शेर पढ़ रहे हैं। जवाब बिल्कुल सिफर होगा, सिफर। अरे वो तो हमारे बुजुर्गान दीन थे, बावजूद होकर किबला रुख बैठकर तहज्जुद के वक्त अल्लाह से गिड़गिड़ा कर फिर शेर कहा करते थे कि काबा की ज़ियारत करते ही जब जिस्म जिगर धुल जाते। काबा देखने के बाद क्या होता है, जिस्म जिगर धुल गया गुनाहों से। हजरे असवद था, बहुत दूर से भी ज्यादा सफेद था, आसमान से आया था, उसको लगा दिया काबा के अंदर, जो बोसा देता उसको तो वो गुनाह खींच लेता है, इसलिए काला होता। अब बोला हजरे असवद और नासा में था हजरे अबियद, बहुत सफेद पत्थर था, गुनाहों का ऐसे खींच लेगा जैसे मकनातीस पैसे को खींच लेता। बात समझ रहे कि समझ, मकनातीस जैसे तो होश में आ जाइए, समझ जाइए, अभी भी वक्त है, वरना अल्लाह ने कहा कमा तकुनून तो अमर अलैकुम, तुम्हारा अमल जैसा होगा ऐसे तुम्हारे ऊपर हाथ मुसल्लत करेंगे और तुमको गाजर मूली की तरह से काटा जाएगा, अब बेरहमी से काटा जाएगा। और याद रखिए इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपकी गर्दन उड़ा दी जाए और आपका दम निकल जाए, पहले आपका हाथ तोड़ा जाएगा, फिर पांव तोड़ा जाएगा, और बैठ करके हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे ईमान से फिरता है कि नहीं फिरता, अरे दर्द हुआ कि ना हुआ, फिर सीना खींचा जाएगा, फिर ब्लड निकाल दिया जाएगा। इस तरह सता कर चाहेंगे कि आपका ईमान छीन ले। अगर आप ईमान पर साबित कदम रहे और हर सजा बर्दाश्त करके अब मर गए तो आप जन्नती होंगे, वरना जहन्नमी बनकर जा रहे हैं, मुर्तद बन करके जा रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ईमान को ले जाए और उनकी सजा को सह सकें आप। ऐसा नहीं कि एकदम गर्दन छोड़ दी जाएगी जैसे दुनिया की हंसी होती है, उज़ुर तोड़ करके सता करके आपको कहा जाएगा कहो जय श्री राम, कहो अल्लाह झूठा है, तो तकलीफ देखिएगा कि वो देखिएगा, अरे कह दीजिएगा ताकि तकलीफ न देगा, लेकिन वो आपको मार ही देगा, हंसेगा। आप पानी मांगिएगा पेशाब ले जाकर देगा, प्यास ऐसी लगेगी मजबूरन पीना पड़ेगा, नहीं पीजिएगा तो 2 कुंटल का पत्थर सीना पे रख दिया जाएगा, पीना पड़ेगा। आजकल तो ऐसी सूरत हाल है जो जेल की सलाखों के अंदर बंद है, जब निकल कर आए उनकी किताबें पढ़िए आप, उनको क्या कहते हैं पानी की जगह पेशाब किया पीने के लिए, उनके मुंह में अपना क्या कहते हैं उसमें तनासुर डाल करके कहा इसको चूसो और वो पेशाब छापिए। कहाँ बैठे हुए, मिनट में पलट जाओगे, मिनट में। ईमान पत्थर नहीं है, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, ईमान बचा हुआ है, ये तो चुटकी में निकल जाता है, कुछ ना बोलो, मंदिर के पास जाकर सिर्फ ऐसे कर लो, ईमान नहीं रहा चलेगा, ईमान नहीं रहा चलेगा, खत्म, खलास मामला तुम्हारा। अपने ईमान की फिक्र करो, मुसलमान को दीन की बुनियादी तालीम बच्चों को दिलाओ, ये आज का फर्ज है, आज का जिहाद है ये। और उसके बाद दुनिया के अंदर जो दुनियावी तालीम राज है, इस्लाम में दीनी तालीम दुनियावी तालीम का फर्क नहीं है, ये हम आकर लोगों ने फर्क कर दिया, दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम है, दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम। अरे क्या दुनियावी तालीम का कुरान में जिक्र नहीं है, इल्म हयात का जिक्र नहीं है, इल्म तमद्दुन का जिक्र नहीं है, इल्म इक्तिसादियात का जिक्र नहीं है, इल्म इमरानियात का जिक्र नहीं है, इल्म जिबात का जिक्र नहीं है कुरान के अंदर, सिर्फ इल्म दीनी का जिक्र है। लेकिन मुसलमान रहकर दुनिया का हर इल्म हासिल कीजिए। हमारी कौम का एक बच्चा बेहतरीन होने पर हो, हर ओहदे पर टॉपर होना चाहिए, आमिर सुबहानी जैसा IAS अफसर बनना चाहिए, जिनके चेहरे पे आज इतनी दाढ़ी है, कोई ताकत नहीं कि उनको मना कर दे नमाज पढ़ने से, कोई ताकत नहीं कि उनको मना कर दे दाढ़ी करने से। वो न जन्नती होंगे, हम जन्नती होंगे। मौलवी साहब गाड़ी रहेगी
झुकी रहेगी। ये देहाती लोग जैसे खेत में बिया उखाड़ के गुड़कुनिया मार के ऐसे चले जाएंगे जन्नत में। अल्लाह कहेगा ए मौलवी रुक, बात समझ रहे समझ? कुछ अल्लाह आपको समझ दे और आपसे ज्यादा अल्लाह हमको समझ दे। और जो बात कहते हैं आप अमल किए न कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। वो मालिक